एज ए न्यूरोसर्जन आपके पास क्या क्या वर्क होता है और मेनली किन चीज़ों पे न्यूरोसर्जन्स वर्क करते हैं? थैंक यू रोहित मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज़ किया है कि आज के ज़माने में जब एआई आई है तो लोगों को ब्रेन न्यूरल प्रोसेसिंग के बारे में काफ़ी उत्सुकता रहती है, हुँ, काफ़ी क्यूरियोसिटीज़ रहती है। राइट। पहले न्यूरोसर्जन की बात करें कि तो जो न्यूरल डिजीज़ेज़ जो ब्रेन के लगते हैं या स्पाइनल कॉर्ड के या नर्व्स अपने ज्ञान तंतुओं पे लगते हैं जो डिजीज़ेज़ के साथ, जो ऑपरेशन के साथ जो ट्रीट करते हैं उसको हुँ, न्यूरोसर्जन बोलते हैं। ओके, तो एक जो ज़्यादातर न्यूरोसर्जन्स हैं, वो ब्रेन और स्पाइन के रिलेटेड डिजीज़ेज़ जिनको हम सर्जिकली ठीक करना है, उनके साथ हम काम करते हैं। ओके, वो चाहे ट्यूमर हो, किसी को चोट लगी हो, हेमरेज हुआ हो और या तो फिर कोई ऐसी बीमारी हो कि जो मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही है, इसके ऊपर भी काफ़ी काम हो रहा है। सेम फॉर स्पाइन में, किसी को बैक पेन है, डिस्क है, ट्यूमर है, हुँ, ऐसा कोई है तो उसका इलाज जो है, जो न्यूरोसर्जन करते हैं। ओके। सो बेसिकली ह्यूमन माइंड और स्पाइन कनेक्टेड रहते हैं। हाँ, तो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन का ही एक्सटेंशन है। हुँ, आप ऐसे मानिए कि आपका जो ब्रेन है, हुँ, तो यहाँ पे ब्रेन के कुछ-कुछ हिस्से होते हैं क्योंकि हम इंसान काफ़ी इवॉल्व्ड एनिमल है। राइट। हम प्राणियों में दिमाग प्राणियों में भी होता है। हुँ, आपने सुना होगा कि जेलीफिश के बहुत सारे दिमाग होते हैं, हुँ, तो वो बहुत प्रिमिटिव ऑर्गन है। जब ह्यूमन्स है वो बहुत इवॉल्व्ड है, तो हमारा जो ब्रेन है वो सोच सकता है, वो इमेजिन कर सकता है। हुँ, आपने सुना होगा कि इमेजिनेशन इज़ वन ऑफ द पावर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो आपका ब्रेन इमेजिन करता है, चीज़ों को फाइनली बैलेंस करता है और उसका जो एग्ज़ीक्यूशन काम है, जो आपकी बाकी की सर्किटरी वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपके हाथ और पैरों तक जाती है। ओके, सिग्नल्स जाती है और वहाँ से कंटीन्यूअस सिग्नल्स आती है। ओके, आपको ये जान के ताज्जुब होगा हुँ, कि सिर्फ़ आपका ब्रेन यहाँ तक और स्पाइनल कॉर्ड तक लिमिट नहीं है। हुँ, आपके पैर के लास्ट अंगूठे तक और आपकी फिंगर के टिप तक जो नर्व सेल है, वो हाँ, वहाँ तक लंबा होता है। अच्छा ब्रेन, ब्रेन का ही जो सेल है, जो उसका सेल, ही एक पार्ट है, ओके, वो वहाँ तक लंबा होता है। तो हुँ, अगर हम बॉडी में से सब कुछ निकाल देंगे, सिर्फ़ ब्रेन ही रखेंगे, हुँ, तो आपको फिर भी एक पूरा इंसान दिखेगा, क्योंकि अच्छा, वो सारे सेल्स तक पहुँचा हुआ है। ओके, आपके पूरे ही बॉडी के सारे सेंसेशन से ब्रेन को सब कुछ पता है कि कहाँ से क्या-क्या नियंत्रण होता है। हुँ, इसीलिए उसको एक मास्टर ऑर्गन भी बोलते हैं, कि ओके। सारा नियंत्रण जो है, सारा ऑर्गनाइज़िंग जो है, वो सब कुछ ऑर्गनाइज़ेशन वहीं से होता है। सो यू मीन टू से जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, यस। तो ये सब कुछ ब्रेन मेरा मैनेज कर रहा है। नॉट जस्ट आपका हिलाने अभी जैसे मैं बैठा हूँ, तो हुँ, ब्रेन को पता है कि मेरा हाथ कौन-सी पोज़ीशन में है। अच्छा, अगर मुझे ये कप उठाना है, हाँ, तो सबसे पहले मेरा ब्रेन देखेगा कि हाथ की पोज़ीशन क्या है। हुँ, फिर ब्रेन देखेगा कि मुझे यहाँ मूवमेंट करने के लिए उसको आगे लाना है। मेरा हाथ यहाँ पे भी हो सकता है। तो हुँ, ब्रेन पहले पोज़ीशन चेक करेगा, हाथ कौन-सी पोज़ीशन में है। मूवमेंट उस हिसाब से होगी यहाँ आने के लिए। ओह! तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग जो हम आजकल बहुत हम कभी सोचते नहीं है कि इतना भी होता है। हुँ, बट अनलेस किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी होती है, तो वो सिंपल चीज़ भी नहीं कर पाते, जैसे कि कप उठाना, ये हुँ, सब करना। क्योंकि इट्स अ जो चीज़ हम रोज़िंदा बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हुँ, वो ब्रेन के लेवल पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड और फाइन ट्यूनिंग होती है, कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ आके मेरा हाथ रुक जाएगा, है ना? फिर उठा के यहाँ आके स्लो हो जाएगा, रुक जाएगा। तो आपकी स्पीड मॉड्यूलेशन, वो मॉड्यूलेशन भी बहुत ज़रूरी है। कभी झटका नहीं लगेगा उसमें, कि कप हुँ। गिर जाए, ऐसे। लेकिन तो ये इतना क्विक कैसे होता है? क्योंकि मैंने मतलब सोचा, मुझे कुछ लिखना है, मैंने तुरंत अपना हाथ किया, मैंने लिख लिया। तो मैंने माइंड में सोचा और तुरंत उसने मेरे हैंड को उस चीज़ की डायरेक्शन दी कि नहीं ये काम करो। तो ये चीज़ें वही हमारे ब्रेन की एक लर्निंग ख़ासियत है। अच्छा, जो चीज़ आपको ज़रूरी है, वो हुँ, ब्रेन ने वो चीज़ सीख ली है। ओके, तो उसके ऊपर हमें सोचना नहीं पड़ता, कि हुँ, आपको जब ये लिखना आपको सिग्नेचर करने के लिए बोला जाएगा। राइट, हम अपना बचपन याद करें कि हमने ऐसे पक्का किया होता है कि ये हमारी सिग्नेचर रहेगी। हुँ, आजकल हम ऐसे सिग्नेचर करते हैं। हाँ, तो हम किसी से बात करते-करते भी सिग्नेचर कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि वो प्रोग्राम है। तो ब्रेन ने एक बार सिर्फ़ प्रोग्राम ऑन किया, हुँ, जो ऑटो रन फाइल्स होती है उस टाइप का, कि सिग्नेचर करना है। फिर ब्रेन कुछ और एक्टिविटी में चला गया और बैकग्राउंड में सिग्नेचर हो गई है। ओके। तो कुछ ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स है कि जो चाहे आप उस पे ध्यान ना भी दो, तो भी वो चल जाते हैं उसमें। तो अगर मैं आज की भाषा में बताऊँ एक सिंपल लैंग्वेज में तो बॉडी हमारी हार्डवेयर है, ब्रेन हमारा सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल, बिल्कुल। बट ब्रेन सॉफ्टवेयर के साथ एक बहुत अच्छा हार्डवेयर भी है, ओके, क्योंकि ब्रेन को काम करने के लिए उसका नेटवर्किंग जो है, हुँ, वो ऐसे बोलते हैं कि 10 रेज़ टू पावर ऑफ 14 तक अंदर कनेक्शंस है, न्यू-न्यू कनेक्शंस है। अच्छा ब्रेन एंड के। ब्रेन के कनेक्शंस है, क्योंकि एंड द बेस्ट पार्ट जैसे अपनी हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, हुँ, तो आजकल हमारे प्रोसेसर्स आ रहे हैं, हम माइक्रो प्रोसेसर्स की बात करते थे, हुँ, फिर नैनो प्रोसेसर्स की बात करते हैं और अब राइट, क्वांटम प्रोसेसर्स की बात करते हैं। हुँ, तो ब्रेन में सारे प्रोसेसर्स के जैसे ही मल्टीपल कनेक्शंस है, हुँ, बट द ब्यूटीफुल एबिलिटी इज़ के वो नए कनेक्शंस बना भी सकता है। ओके, आप इमेजिन करो
कि मैंने आज से 7 साल पहले गिटार बजाना सीखना स्टार्ट किया था। तो मुझे याद रखना पड़ता था कि कौन सी फिंगर कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी। बट मुझे इतना पता था कि वो मेरा ब्रेन है, सबका ही ब्रेन ऐसे ही ब्यूटीफुल होता है कि आप 3 महीने जाएँगे, फिर हाथ तुरंत ही जाना शुरू कर देता है, वाली बात है। तो ये जो लर्न, क्योंकि ब्रेन ने वो जो इम्पोर्टेंट कनेक्शंस थे, वो तुरंत बना लिए उसके अंदर। तो फिर उसके ऊपर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। सेम विथ साइक्लिंग, सेम विथ ड्राइविंग। तो ये सारे प्रोग्राम्स नए-नए बन जाते हैं कनेक्शंस के थ्रू, तो फिर वो सर्किट ऑटोमेटिक अपने आप ही चलती रहेगी। तो ये इसकी बात है। कितनी पावर होती है ह्यूमन ब्रेन में उसकी, मतलब क्योंकि हम लोग कभी कभी चीज़ें 20 साल पुरानी भी हमको याद रहती हैं, 50 साल वाली चीज़ें भी हमको याद रहती हैं, तो क्या अनलिमिटेड मेमोरी है ब्रेन की या फिर कुछ लिमिट रहती है? ब्रेन की मेमोरी का एक फिगर तो है, लिमिट मेमोरी बोलते हैं। ओके। बट ब्रेन की मेमोरी ना, इट्स डिफरेंट फ्रॉम अ कंप्यूटर मेमोरी। ओके। जैसे हमें चीज़ अपने ब्रेन की एक, इट्स अ डायनामिक मेमोरी, व्हाट आई वुड से। ओके। आप याद करो, अभी आप कौन-सा टूथब्रश यूज़ कर रहे हो, आपको पता होगा। यस। आप सिंक में जाओगे, आपके 3 टूथब्रश हैं, आपको पता है आपका कौन-सा है। राइट। आपको याद है 6 महीने पहले कौन-सा यूज़ करते थे? नहीं। वो याद नहीं, नहीं है। क्योंकि आपका टूथब्रश जब तक चल रहा है, उतनी मेमोरी आपके लिए उसने रखी है। ओके। जैसे आपने बदल दिया, तो वो मेमोरी उसने हटा दी। आपकी मेमोरी बदलती रहती है, ओवरराइट होती रहती है। तो जो रिलेवेंट है, वो रहेगा, जो रिलेवेंट नहीं है, वो चला जाएगा। अभी हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं होगा। जब हम 12th में थे, तो हमने बहुत रट के, तब एकदम बहुत ईज़िली हमें याद रहता याद था। रहता था। तो ये डायनामिक मेमोरी इज़ वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, और वो डायनामिज़्म को एनालाइज़ भी करना है कि कौन-सा चीज़ उसको याद रखना है, आज के रेलेवेंस के हिसाब से। वो ओके। भी बहुत। तो ये चीज़ हम ब्रेन के साथ नहीं कर सकते। अगर सपोज़ करो मुझे अपनी ब्रेन से कुछ मेमोरी रिमूव करनी है, हुँ, कि ये मेमोरी मुझे अच्छी नहीं है, ये मेरी मेमोरी रिमूव हो जाए, इसके ऊपर मुझे ओवरराइट करना है, हुँ। तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते। उसका एक तरीका होता है, जैसे कोई बोलते है कि उसको तुम भूल जाओ। हाँ। कहना कितना आसान है कहना कि हम आसान है। इसको भूल जाओ, राइट। पर कोई कोई बता तो दे कैसे भूल जाए। पर अगर हम याद करेंगे कि यार मुझे उसको भूलना है, उसको भूलना है, हाँ, उसको भूलना है, तो वो और तो फिर बार-बार और याद। याद आएगा चलो। तो जो चीज़ की हम प्रैक्टिस नहीं करते, वो हमारी मेमोरी में नहीं आता। ओके। तो भूलना है, वो भी हमें याद नहीं करना है। तो हुँ। फिर वो चीज़ आपकी मेमोरी से चली जाएगी। ओके। एक उसका अच्छा टेक्निक होती है कि आप कोई एक चीज़ में अटेंशन लगा दो। कोई अटेंशन हमारा ब्रेन का एक बहुत ख़ास है कि मैं ये चीज़ में अपना कंसंट्रेशन लगा पाता हूँ। दिस इज़ अ वेरी गुड एबिलिटी ऑफ योर ह्यूमन ब्रेन। ओके। और ये जो ह्यूमन ब्रेन की एबिलिटी होती है, ये क्या सारे ह्यूमन ब्रेन्स की सेम होती है या फिर अलग-अलग होती है? नहीं, सारे ह्यूमन ब्रेन्स की फंक्शनिंग सेम होती है, बट एबिलिटीज़ बहुत अलग होती है। अच्छा, एबिलिटीज़ बहुत अलग होती हैं। मैं उसको आप एक इसमें थोड़ा समझाने में मुझे टाइम लगेगा, हाँ। कि आप ऐसे सोचो कि आपकी ब्रेन है, ये एक मास्टर ऑफ़िस है, ओके। जिसके अंदर बहुत सारे काम करने हैं। हुँ। तो जैसे हमारे ऑफिस में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, हुँ। जो पर्टिकुलर काम करते हैं। हुँ। सेम चीज़ हमारे ब्रेन में भी ऐसा है। ओके। इसमें इसको हम पिछले 10-12 साल से ये चीज़ समझ पाए हैं। हुँ। तो ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट सर्किट्स होते हैं, उनको हम फंक्शनल नेटवर्क्स बोलते हैं। फंक्शन के हिसाब से नेटवर्क सेट है। तो उसमें 7 नेटवर्क्स हमारे पास आइडेंटिफाई हुए हैं। जो एक इम्पोर्टेंट नेटवर्क है, जिसको हम डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क बोलते हैं। ओके। वो क्या करता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो नेटवर्क आपका हमेशा ही चलता रहता है, जिसको हम अपना सोचना बोलते हैं। जैसे मैं आज कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सोचूँगा, अच्छा कल वो स्कूटर से जाना था, वहाँ पे वो था, फिर एक से हम दूसरे थॉट पे जाते हैं। हुँ। इसको हम मंकी माइंड भी बोलते हैं। जब हम पढ़ाई करते हैं, तो आपका ध्यान सभी जगह जाता है, तो वो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क है। ओके। फिर दूसरा नेटवर्क है जो कंसंट्रेशन लाता है, हुँ। कि नहीं आपको कुछ सोचना नहीं, यही चीज़ें करनी है, अटेंशन लाता है। हुँ। फिर कुछ ऐसे ही कुछ डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स है। हुँ। तो जो सबके नेटवर्क्स की जो साइज़ है, वो डिफरेंट हो सकती है। ओके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम सचिन तेंदुलकर की बात करें, तो उसका कंसंट्रेशन का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, हुँ। कि उसको पता है कि सामने आएगा तो कंसंट्रेशन भी कर लेंगे, वो एनालाइज़ भी कर देंगे, और तभी ही इज़ द बेस्ट बैट्समैन उस हिसाब से। ओके। सेम चीज़ आइंस्टाइन के बारे में बोला जाता था कि हुँ। उसका इमेजिनेशन का नेटवर्क बहुत अच्छा था, हुँ। कि वो चीज़ बैठे-बैठे भी इमेजिन करके थॉट एक्सपेरिमेंट्स करते थे। तो यही रीज़न है कि कुछ लोग इमेजिनेटिव, जैसे जो महापुरुष बन गए, जो लोग लेजेंड्स बन गए, हुँ। उनका ब्रेन कुछ-कुछ एरिया में बहुत अच्छा काम करता है, राइट। इसलिए दे आर एबल टू डू थिंग्स वेरी वेल।